केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार अपना कार्यकाल 4.5 साल पूरा कर लिया है। इन 24 न्यूज़ पूरे मुंबई लोकसभा क्षेत्र का जायजा ले रहा है, जहां से सांसद बीजेपी के सांसद गोपाल शेट्टी हैं। हम कुछ जनता से और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनसे जानेंगे कि पिछले 4.5 साल में यहाँ के सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या काम किया है और जनता को कितना संतुष्ट किया है। यहाँ पर एक दशक बीजेपी ने राज किया है। पिछले 2004 और 2009 में यहाँ से कांग्रेस सत्ता पाई थी, फिर दोबारा 2014 में भाजपा के सांसद गोपाल शेट्टी ने संजय निरुपम को पराजित किया था। हमारे साथ में कुछ जनता है, उनके साथ में सबसे पहले उनका नाम जानेंगे और किस क्षेत्र से आते हैं। यहाँ के जो सांसद हैं उनका क्या नाम है? गोपाल शेट्टी। आपको संतुष्ट कर पाए कि नहीं? आपको हमको संतुष्ट नहीं किए ना, रोड वेड सब प्रॉब्लम है। यहाँ पे पानी पीने का भी प्रॉब्लम है। तो पानी की जो समस्या हो तो बीएमसी करती है, लेकिन जो मुख्य प्रमुख समस्या है जो सांसद निधि होता है उससे निजात दिला पाए कि नहीं सब? और कुछ जनता हमारे साथ में, हमसे जानते। मैं दहिसर ईस्ट में रहता हूँ। क्या आपके एरिया में, इलाके में क्या प्रमुख समस्या है? हमारे एरिया में रोड में भी बहुत खड्डे हैं और बहुत भी प्रॉब्लम है एरिया में, और जो कि वहाँ पर बहुत ही ज़्यादा खड्डे हो गए हैं रास्ते में, और रोड भी एक भी बन नहीं रहा है। करीब आज नहीं 4-5 साल से हालत है रोड का। खड्डे का काम जो है वो बीएमसी देखती है और स्थानीय विधायक देखते हैं, लेकिन जो सांसद का काम होता है, जिस तरीके से अगर प्रमुख शौचालय हो या बड़े रेलवे का काम हो, इस तरीके का काम, क्या गोपाल शेट्टी आपको संतुष्ट कर पाए हैं? नहीं, गोपाल शेट्टी संतुष्ट हम लोग को नहीं कर पाए हैं। जो कि हम लोग का जो टॉयलेट है वो तो ऑलरेडी बहुत जूना है, और इस बार करीब वो 10 साल जूना रहेगा। वो बना के भी बहुत दिन हो गया है। कभी आपने इसकी शिकायत उनसे की? नहीं, वो लेटर डाला गया है। अभी क्षेत्र में आपको जो है गोपाल शेट्टी दिखे? नहीं, वो तो कभी नहीं आया, जमाना हो गया। वोट के समय आते हैं, बाकी समय कभी नहीं दिखते हैं। और कुछ जनता हमारे साथ, क्या समस्या है आपके एरिया में? जी, समस्या ये है कि बाथरूम नहीं है वहाँ पे, पानी का भी बहुत समस्या है, सड़कें में खड्डे हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, स्कूल कॉलेजेस ज़्यादा नहीं है। हमें कॉलेजेस, डिग्री एक भी कॉलेज नहीं है यहाँ पे। डिग्री कॉलेज के लिए हमें बाहर जाना पड़ता है ट्रैवलिंग करके, जो बस वगैरह में धक्के खा के ऐसे ही जाना पड़ता है। सबसे बड़ी समस्या जो है जिन्होंने कहा वो शिक्षा को लेकर के है। शिक्षा सबसे बड़ी समस्या है दहिसर इलाके में। गोपाल शेट्टी की जो क्षेत्र है उत्तर मुंबई सबसे बड़ी। हम और लोगों से जानना चाहेंगे। बहुत सालों से ऐसी समस्या चलती आ रही है, और हमारे यहाँ स्कूल की तो बहुत प्रॉब्लम चल रही है, और स्कूल कॉलेज तो हमें बाहर ही जाना पड़ता है। सब स्कूल की बहुत ज़्यादा। स्थानीय विधायक कौन है वहाँ पे? प्रकाश सुर्वे है। हाँ, प्रकाश सुर्वे। शिकायत की आपने उनसे? लेटर डाला है, लेकिन काम नहीं हुआ है, और कभी तो मुझे तो नहीं दिखे आज तक कभी। आप बताइए। आज तक यहाँ प्रकाश सुर्वे कभी आए भी नहीं। गोपाल शेट्टी यहाँ पे आए, वहाँ पे बहुत सारी समस्या है बाथरूम के, रोड के, और वोट इसलिए मांगा है कि वो फॉरेस्ट का बोल के वहाँ पे वोट मांगे। आज तक फॉरेस्ट के लिए कोई कंप्लेंट आया ना कुछ नहीं आया। कितना लेटर डाला गया वहाँ पे, फिर भी वहाँ कोई ना देखने आया ना कुछ आया। आपके किस क्षेत्र से आते हैं और आपके जो क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या हमारा पानी है, उसके बाद स्कूल कॉलेजेस वहाँ बहुत कम है, उसका हमें ट्रैवलिंग में इधर हमें बहुत धक्के खाने पड़ते हैं। ये सब काफ़ी समस्या है वहाँ पे ना। और बाथरूम की समस्या सबसे बड़ी है। कुछ काम नहीं किया वहाँ, आज तक उन्होंने आया भी नहीं वहाँ पे। आप सर्वे कर लीजिए, वहाँ पे गोपाल शेट्टी एक बार वहाँ पे आए नहीं है, देखने तक नहीं आए कि यहाँ क्या समस्या है यहाँ पे। जो उत्तर मुंबई में सबसे बड़ी समस्या दिख रही है वो सबसे बड़ी समस्या शिक्षा को लेकर के है, और लोगों का कहना है कि शौचालय केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की सबसे बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी। हम यहाँ के स्थानीय नेता, राष्ट्रवादी कांग्रेस के नेता अमरनाथ झा से बात करेंगे कि यहाँ के जो सांसद हैं गोपाल शेट्टी जी, वो उनको कितना संतुष्ट कर पाए। नंबर दिया जाए काम को लेकर 4.5 साल में, कितना नंबर देंगे? हम 0। क्या यहाँ पे आप एक विरोधी के नाते, विपक्ष के नाते, कभी ऐसा मुद्दा जो आज यहाँ पे जनता बता रही है कितनी बड़ी समस्या, कभी आपने उठाया ऐसा मुद्दा? मैंने मुद्दा उठाया हूँ, पत्र व्यवहार किया हूँ। अगर आप चाहे तो मेरे फाइल में रिपोर्ट पे रखा है। मैंने उनको 2 बार पत्र लिखा। पत्र लिखने के बाद अनसुना जैसा वो करते हैं, और उनके ऑफिस में अगर आप जाए भूल चूक से चले गए तो उनके जो स्टाफ जो काम करता है, गोपाल शेट्टी जी के पास में टाइम ही नहीं रहता है किसी आम जनता से बात करने का। और जो उनके कुछ अगरी बगरी जो लोग रहते हैं वहाँ बैठे रहेंगे तो आपको बोलेंगे, उनसे पूछो कि मैं काम करता कि नहीं करता हूँ। आप अगर सर्वे करना चाहें तो आप मेरे साथ सर्वे करिए। उन्होंने जो सबसे पहले मैं कुछ बता देना चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी का सबसे पहले था स्वच्छता अभियान, जो बड़ी तेज़ से और ज़ोरदार से आवाज़ उठाई थी। लेकिन आप उस क्षेत्र को सर्वे करिए, कितना सुलभ शौचालय स्वच्छ है और कितना साफ़ है यहाँ का। आपने ये भी बोला है कि नरेंद्र मोदी का एक बयान था कि बेटी पढ़ाओ बेटी आगे बढ़ाओ करके, ऐसा उनका अभियान था। मुझे ये क्षेत्र में आप सर्वे करो कितना महिला स्कूल है और कितना महिला कॉलेज है। सबसे ये भी मुद्दा है सर, इसको अगर आपको दिखाना है तो इस चीज़ को दिखाइए।
आपके पास जगह होते हुए भी आपने ये चीज़ को मुद्दा करके रोकना चाहूँगा। 10 साल 2014 के पहले यहाँ पे आपके सहयोगी मतलब यह कांग्रेस के सांसद थे। उस समय जो है आपको ये जागरूकता क्यों नहीं है, आपने पक्ष क्यों रखा? उस समय भी तो आप राष्ट्रवादी में होंगे। मैंने उस टाइम भी ये पक्ष संजय निरुपम जी के सामने रखा था। अगर आप चाहिए तो संजय निरुपम जी से भी पूछ सकते हैं। मैंने उनको ये भी कहा था उस टाइम भी कि हम आपके सहयोगी हैं, लेकिन ये काम बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपनी जो बच्चियाँ इतना मैंने गोरेगांव चर्चगेट पढ़ने जो जाती है, जो प्राइवेट कॉलेज में पढ़ने जाती है, लॉ कॉलेज चर्चगेट के सिवा इधर कहीं है नहीं सरकारी, उसको इधर व्यवस्था किया जाए। तो हर नेता ये चीज़ नहीं, लेकिन गोपाल सेठी की जो सत्ता यहाँ भी थी और वहाँ भी थी। आप गोपाल सेठी जी यहाँ काम क्यों नहीं कर रहे हैं और किस कारण बस नहीं कर रहे हैं, इसकी जवाब मेरे पास नहीं। लेकिन इतना कहूँगा कि गोपाल सेठी जी के संतुष्टि काम में आपको रियल में 1% आदमी आपको नहीं मिलेगा। अगर आम जनता से आप विचार विमर्श करेंगे तो ये आपको मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मीडिया के तरफ से उनको कान तक एक बात जाए, उन्हें थोड़ी सी बोलते ना शर्म आकर के अगर कुछ अच्छा काम कर दे तो उत्तर बम्बई का कल्याण हो जाएगा। हम फिर से वापस चलते हैं जनता के पास और जनता से जानते हैं कि आगे की अपेक्षाएं 2019 6 महीने में 2019 चुनाव आ रहा है, आगे की अपेक्षाएं क्या हैं और किस पार्टी को? कांग्रेस ने 10 साल यहाँ पे राज किया है, कांग्रेस ने अच्छा काम किया था कि भाजपा कर रही या करेगी? सबसे पहले बताओ 2019 में क्या लगता है आपको? 2019 में कांग्रेस आएगी। 10 साल 2004 से 2014 तक कांग्रेस का सांसद था और उसने क्या काम किया? संजय निरुपम ने पूरा रोड काम सब बरोबर किया था और उसका बाथरूम शौचालय उन्होंने अच्छा खासा बनाया था। उनके जाने के बाद ना बाथरूम का ना किसी चीज़ का काम नहीं हुआ वहाँ पे। फिर 2014 में सांसद संजय निरुपम हारे क्यों? वोटिंग हुआ था उसमें, अब क्या कर सकता जा सकता है उसके अंदर हम लोग तभी अभी इस समय, लेकिन कांग्रेस ही पार्टी आएगी 2019 में, क्योंकि उनके समय का जो भी काम हुआ है अभी तक वही काम चल रहा है। सड़क भी उनके टाइम से ही बनी हुई है, शौचालय भी आज तक वही बना हुआ है, कोई अब तक चेंज नहीं हुआ है। अभी कॉलेजेस वगैरह 1 ही 2 यहाँ बने थे, वो भी उनके ज़माने में ही बने थे। कांग्रेस पार्टी की अभी चहेता युवक लोग जो है जो कांग्रेस पार्टी का चहेता बन गया है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी जो काम करता है ना, सहनशीलता और लोगों के बीच में जाके काम करता है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है कि ज़मीन से जुड़ के काम करती है। भारतीय जनता पार्टी की तरह हवा में काम नहीं करती है, सिर्फ बातों से पेट नहीं भरता, कामों करके पेट भरता है। बहुत सारी बातें हैं जो गोपाल सेठी जी कुछ पूरा नहीं कर पाए, और आप ये सोच लीजिए कि ये हमारा विचार नहीं है। आप कहीं भी जाकर के किसी भी जनता से अगर आप पूछ लीजिए तो कोई भी भारतीय जनता पार्टी से यानी कि बीजेपी से कोई भी व्यक्ति, एक भी व्यक्ति खुश नहीं है। जानना चाहूँगा कि 2019 नज़दीक आ गया है, 2019 में क्या लगता है आपको यहाँ पे उत्तर मुंबई में? मैं आपको दिल से कहता हूँ कि कांग्रेस बहुमत से जीत के आएगी और लोग पूरे आंख बंद करके कांग्रेस को वोट करेगी। आने वाले दिन में आप देखिएगा। यानी 2009 में जो हाल बीजेपी का हुआ था वही 2019 में होने वाला है, ये कहना राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अमरनाथ झा का कहना है। हम तो यही जानेंगे लोगों से कि पिछले 4.5 साल में यहाँ के सांसद गोपाल सेठी ने क्या काम किया है। इस समय हम उत्तर मुंबई, जहाँ से भाजपा सांसद गोपाल सेठी सांसद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पे राजस्थानी और गुजराती चुनावों में मतदाता हैं और भाग लेते हैं। यहाँ पे स्थानीय जनता है, उनसे बात करेंगे और जानेंगे गोपाल सेठी के कामों से, कार्यों से वो कितना संतुष्ट है और आगे आने वाले समय में क्या वो गोपाल सेठी को पसंद करेंगे। गोपाल सेठी जिस तरीके 4.5 साल में उन्होंने काम किया, उसको लेकर क्या आप संतुष्ट हैं? हमारे उत्तर मुंबई से जनता उनको रिकॉर्ड मतों से जिताई थी और लोगों की अपेक्षा थी कि गोपाल सेठी आएंगे तो रिकॉर्ड ही काम करेंगे, लेकिन काम का वो रिकॉर्ड नहीं दिखाई दे रहा है जो जनता ने अपेक्षा किया था। क्या समस्या है आपके क्षेत्र में? हमारे क्षेत्र में काफ़ी समस्याएं हैं, जैसे रोड हैं, रास्ते हैं और साफ़ सफाई की भी समस्याएं हैं। मैं लालजी पाड़ा से बिलोंग करता हूं, ईरानीवाड़ी कांदीवली से, लेकिन वहां पे भी ढेर सारी समस्याएं वैसे ही व्याप्त हैं। क्या जो सांसद का फंड होता है, जो सांसद, क्योंकि यहाँ पे स्थानीय नगर सेवक विधायक भी होते हैं, जो निजी जो जमीन है, नाला साफ हो, पानी का हो, वो समस्या स्थानीय लोग देखते हैं जो विधायक और नगर सेवक हों। इस सांसद का जो बड़ा काम होता है, बड़े रोड हो, हाईवे तरीके का या रेलवे का काम, उस तरीके का वो कार्य कर सकते हैं। मुझे तो कोई इतना बड़ा काम दिखाई नहीं दे रहा है। आपने सही कहा कि ये नगर सेवक और विधायकों का काम है, लेकिन इतना बड़ा गोपाल सेठी का मेरे इलाके में कुछ काम नहीं दिखाई देता जहाँ की बहुत बड़ा लगे और हम आम जनता का फायदा होता हो। क्या गोपाल सेठी
यहाँ के सांसद हैं और 4.5 साल का कार्य उन्होंने पूरा कर लिया है। इस तरीके से उनको अगर नंबर देना चाहे कार्यों को लेकर, कितना नंबर देंगे? 60-70% उनको दिया जा सकता है। लेकिन जब वो नगर सेवक थे तब वो गली गली दिखा करते थे, लेकिन जब से वो दिल्ली गए हैं तो उनका कुछ ऐसा खासा उनका कार्य दिखा नहीं है मागा ढाने में। आप देखिए, आप तो जायजा ले रहे, कहीं उनका उद्घाटन उन्होंने कुछ काम किया है, रास्ता किया, ऐसा कुछ नहीं किया है। अगर बात करें कि सबसे बड़ी समस्या जो हमने देखी यहाँ पे, कुछ जनता ने से बात की, तो शिक्षा को लेकर के एक डिग्री कॉलेज हो, महिला डिग्री कॉलेज हो, उससे क्या यहाँ पे खुलना चाहिए ऐसा? मैं इस क्षेत्र में जो उत्तर मुंबई में एक डिग्री कॉलेज या महिला बड़ा कॉलेज हो, उस तरीके का एक कॉलेज खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए? बिल्कुल खुलना चाहिए, लेकिन जब सक्रिय रहेंगे, जनता के लिए काम करेंगे, जब तो खुलेगा। इनके पास अभी जब से दिल्ली गए हैं टाइम ही नहीं है कि जनता से मिलें। सबसे बड़ी जो समस्या है वो मिलने का है कि एक सांसद होने के नाते, बड़ा उत्तर मुंबई है, काफ़ी लाखों में जो है यहाँ पे मतदाता हैं, तो क्या आपको लगता है जो आरोप लगा रहे हैं वो सही है? देखिए, जहाँ तक गोपाल शेट्टी जी का सवाल है, जब से वो सांसद बने उसके पहले मैं उनका बताना चाहता हूँ, नगर सेवक थे, उप महापौर बने हैं, विधायक बने हैं, और बाद में जब सांसद बने तो सब मोदी लहर थी और संजय निरुपम को उन्होंने यहाँ से रिकॉर्ड मतों से पराजित किया था। लेकिन जो लोगों की उनसे अपेक्षाएं थी, जो उम्मीदें थी उत्तर मुंबई की, और मैं मागाटाना ये विधानसभा क्षेत्र से हूँ, तो उन्होंने जितना काम करना चाहिए उतना काम से मैं भी संतुष्ट नहीं हूँ। हाँ, एक है जो बोरिवली वेस्ट का इलाका है, उनको गार्डन किंग से नाम से जाना जाता है कि उत्तर मुंबई में और बम्बई में भी ऐसे हैं कि गार्डनों के लिए उन्होंने जो किया है वो कोई सांसद नहीं किया है। 2014 के पहले 10 साल यहाँ पे कांग्रेस की सत्ता थी, कांग्रेस के सांसद थे, तो उसको और अगर मिलाए गोपाल शेट्टी के 4.5 साल को हमको काम करो, तो अपेक्षाएं किसकी ज़्यादा किन्होंने काम किया है? नहीं, काम तो मैं मानूंगा कि जब इसके पहले संजय निरुपम थे उन्होंने भी किया है और गोपाल शेट्टी ने भी काम किया है, लेकिन वो काम अभी उनका उस तरह से दिखाई नहीं दे रहा है मुझे। सिर्फ गार्डन बड़े बड़े, लेकिन लोगों की जो मूलभूत समस्या है, आज जैसे कि केंद्र सरकार में एनडीए की सरकार है, उन्होंने जो लोगों को आश्वासन दिए थे, जो सपने दिखाए थे, वो सपने ऊपर के ऊपर है। साहब का तो गोपाल शेट्टी साहब का तो यही कहना है, सिर्फ एक शौचालय बनाना, उसका उद्घाटन करना, वो भी कोई तो वार्ड में एक तो नगर सेवक नहीं रहते, नगर सेवक नहीं रहने के बाद भी खुद का फंड जहाँ पर यूज़ कर दे, यूज़ करने के बाद इतना ही दिखाई दिया। आज तक तो मैं देवीपाड़ा से हूँ, मागाठानी विधानसभा से, वहाँ पर एक ही बार दिखते हैं कि शौचालय के उद्घाटन में, कभी कोई भी प्रॉब्लम पे कभी मुझे गोपाल शेट्टी जी मिले भी नहीं। हम लोग ऑफिस में जब भी गए तभी 9 बजे आओ, उनका एक टाइमिंग है, तो वो टाइमिंग की वजह से हम लोग भी 9 बजे भी गए पर कभी मिले नहीं। ज़्यादा करके वो दिल्ली में ही थे, हमको भी मालूम है सांसद दिल्ली में रहते, पर दिल्ली में तो गली में तो थोड़ा भी ध्यान नहीं देते। ये मैं उससे संतुष्ट नहीं हूँ। बहुत गंभीर आरोप लग रहे हैं। लोगों का कहना है कि जब नगर सेवक थे, विधायक थे, तो हर जगह दिखते थे, लेकिन जब से सांसद बन गए हैं दिल्ली में ऐसा लगता है कि जाकर बस गए हैं। हम और जानेंगे क्या इतने जो आक्रोश है उनके खिलाफ, लोगों का जो गुस्सा है, वो क्या 2019 में परिवर्तन करेगा? लेकिन सबसे बड़ी समस्या स्वास्थ्य की है। उत्तर मुंबई में क्या है, पालघर के रोगियों तक की इलाज करती है बाबा साहब आम्बेडकर हॉस्पिटल की समस्या इतनी गंभीर है उत्तर मुंबई में कि बहुत बड़े हॉस्पिटल नहीं है। हार्ट सर्जरी, किडनी सर्जरी के लोगों के लिए रहने के लिए, जाने के लिए लोग दर दर भटक रहे हैं। इस हॉस्पिटल में पूरी लाइन लगती है। अगर स्वास्थ्य के प्रति अगर जागरूक होते लोग, तो इसको मेडिकल कॉलेज का दर्जा मिला होता और लोगों को आराम से लाखों लोगों का इलाज यहाँ पे आसानी से हो सकता था। हर आदमी की सबसे बड़ी समस्या होती है स्वास्थ्य और शिक्षा, जो कि उत्तर मुंबई में सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है। लोगों का कहना है कि स्वास्थ्य, एक मेडिकल यहाँ पे बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए, और शिक्षा को लेकर अगर बात करें तो लोगों का कहना है एक बड़े डिग्री कॉलेज, या जो बच्चे जो है चर्चगेट जाकर के जो भी कॉलेज है, केसी कॉलेज, जो भी कॉलेज हो, में जाकर कितने दूर से सफ़र करते हैं। और कुछ लोगों से जानते हैं कि 2019 में क्या रुख रहेगा उनका भाजपा को लेकर के। नहीं, देखिए, जहाँ तक मौका देना था एक मोदी लहर के हिसाब से पूरे देश में परिवर्तन आया, और ऐसा परिवर्तन आया कि लोग सोच नहीं सकते थे। और मैं इनका कथनी और करनी में फ़र्क इतना बताता हूँ कि उन्होंने जो बड़े बड़े वादे किए थे, गरीब आदमी को बोले 15 लाख रुपए उनके अकाउंट में आएंगे। अब हिंदुत्व का मुद्दा जब चुनाव आ गया तो कर रहे राम मंदिर बनाएंगे। अभी बाकी की चीज़ों के स्वर्णों के ऊपर उन्होंने कायदे में इंटरफेयर किया, जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था उसमें इंटरफेयर कर सकते। तो राम मंदिर बना के हिंदू की भावनाओं से क्यों खिलवाड़ होता है? जब चुनाव आता है तो ही राम मंदिर का उनको मुद्दा याद आता है। अभी जब इतना था, अध्यादेश ला सकते हैं, इनके पास पूरी
पूरी सरकार है, केंद्र में यूपी में मुख्यमंत्री उनका है, क्यों नहीं? ये लोगों की भावनाओं को हताश करते हैं और उसके ऊपर अपना चुनावी रंग खेलते हैं। जिस तरीके से लोगों का जो है भावनाएं जाग उठी हैं राम मंदिर को लेकर के, तो उत्तर मुंबई में अगर देखा जाए तो क्या राम मंदिर को लेकर यहाँ पे भी मुद्दा उठ रहा है? उत्तर मुंबई में देखो ज़्यादा करके यहाँ पर हिंदुओं की संख्या बहुत ही है, और उसके बाद आज जो दिखाई दे रहा है, ये भी राम मंदिर का मुद्दा एक अलग पार्टी ने उठाया, उसके बाद इनको आज राम मंदिर याद आ रहा है। पर 4 साल इनको कभी राम मंदिर याद नहीं आया, छत्रपति शिवाजी महाराज अभी याद नहीं आ रहे हैं। अभी 2019 में इनको छत्रपति शिवाजी महाराज, राम मंदिर, सब भगवान इनको याद आ जाएंगे। उत्तर मुंबई की बात करें तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा गुजराती और राजस्थानी मतदाता हैं, जो कि बीजेपी के फिक्स वोट माने जाते हैं। फिर भी लोगों में काफ़ी नाराज़गी है कि उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी काम नहीं करते हैं। देखना है अब ये होगा कि 2019 में जनता किस तरफ करवट लेती है। हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सारा मोहल्ला उसे बिल गेट्स बुलाता है। कंप्यूटर से इतना लगाव था कि पूछो मत। पढ़ाई के खातिर ऐशो आराम छोड़ दिया था, सारा दिन बंद कमरे में कंप्यूटर पर लगा रहता था। विदेश में जॉब ऑफर हुआ तो पैसे भी इकट्ठे किए थे। हमारे घर का पहला इंजीनियर, बड़ा ही तेज और होनहार बच्चा है। हमें पूरा भरोसा है कि ये हमारे खानदान का नाम जरूर रोशन करेगा। हमारे देश में आतंकवादी आज हमारे ही घरों में कंप्यूटर से घुसकर नौजवानों को अपना शिकार बना रहे हैं, और इसे सिर्फ आप रोक सकते हैं। इसलिए मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आपका बेटा कंप्यूटर पे क्या देख रहा है, आपका दोस्त कंप्यूटर पे क्या कर रहा है, इस पर नजर रखिए, सतर्क रहिए, जिम्मेदारी निभाओ, आतंकवाद मिटाओ। उत्तर मुंबई में सांसद गोपाल शेट्टी ने क्या कार्य किया है, इसको लेकर के जनता संतुष्ट है। और इसी विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ में मागा ठाड़े के विधायक प्रकाश सुर्वे जी, हम उनसे जानते हैं कि उनके क्षेत्र में जो काम हुआ है सांसदीय फंड से, क्या हुआ है। मेरा मतदाता क्षेत्र मागा ठाणे है। जब भी मैंने उनको बोला कि साहब मुझे फंड चाहिए, उन्होंने कभी आज तक जनता के हित में फंड कभी ना नहीं बोला है। कोई कार्यक्रम में हमने बुलाया तो कार्यक्रम में भी वो बिना उनका नाम भी लिखा नहीं रहेगा, तो फिर भी वो हमारे कार्यक्रम में आते हैं। अच्छा काम करने वाला इंसान है। मैंने उनको बचपन से देख रहा हूँ उनको। वो पहले नगर सेवक बने और एक अभ्यास हुए, नगर सेवक बनने के बाद पूरा नगर सेवक कॉरपोरेशन का पूरा स्टडी उन्होंने अच्छा किया लगातार। उसके बाद वो आमदार बने, आमदार का भी उन्होंने कार्यकाल बहुत अच्छे से किया। और मेरे ख्याल से यहाँ बीजेपी को गढ़ बनाने का काम अगर किसने किया होगा तो गोपाल शेट्टी जी ने किया है, ये मैं दावे के साथ बोलता हूँ। उनके मुझे नहीं लगता उनके बारे में कोई शिकायत होनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त तो लोगों में देते हैं, फिर ज्येष्ठ नागरिक हो या युवा हो या महिला हो या और कोई भी हो, हमेशा हर चीज़ में आज उनको गार्डन के बादशाह को बोला जाता है। जो हमारे वेस्ट में सबसे ज़्यादा गार्डन बनाने का काम उन्होंने किया है। यहाँ तक सुप्रीम कोर्ट में भी वो लड़ाई लड़े और झांसी की रानी का जो गार्डन है वो लोगों के ताबे में देने का काम। गार्डन के बादशाह कहे जाने वाले यहाँ पे जब हम जनता से बात की इन 24 न्यूज़ ने, तो सबसे बड़ी जो मूलभूत समस्या यहाँ पर है शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के लोगों का कहना कि यहाँ बड़ा अस्पताल और एक डिग्री कॉलेज होना चाहिए। नहीं, वो उसके लिए चालू है उनका। ऐसा है भूखंड भी होना चाहिए, आरक्षित हुए भूखंड होना चाहिए, खाली बोलने से नहीं होता है। अभी जैसा मेरे मता क्षेत्र में हम लोग ने एक हॉस्पिटल बना रहे हैं, प्रसूति है उसका आरक्षण था, तो हॉस्पिटल का काम मेरे मता क्षेत्र में चालू है। वैसा कोई बड़ा भूखंड रहेगा और वो आरक्षित रहेगा। प्राइवेट भूखंड तो कोई अभी देने के लिए तैयार नहीं। सोने के भाव से यहाँ भूखंड बिकता है, तो उनकी कोशिश चालू है। जहाँ अच्छा भूखंड मिलेगा तो मुझे विश्वास है कि हम सब भी उनको मदद करेंगे। और हमारी भी मांग है
मैं जब गोविंदा में हमारे मंत्री महोदय दीपक सावंत जी आए थे तो हमने भी मांग की थी कि यहाँ एक बड़ा हॉस्पिटल होना जरूरी है, क्योंकि हमको यहाँ से लीलावती तक जाना पड़ता है, दूसरा कोई बड़ा हॉस्पिटल है नहीं। इसके लिए यहाँ के लोगों के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल होना जरूरी है, इसलिए हमारी नहीं उनकी सबकी मांग है। तो क्या आप लोगों को आश्वासन दे सकते हैं कि हम उनसे मांग करेंगे कि इस तरीके का एक अस्पताल और डिग्री कॉलेज हो? हम मांग नहीं करेंगे, हम करके ही रहेंगे, उनको भी साथ में लेंगे, हम उनको मदद करेंगे। हम वो खासदार है, हमारी युति है, मिलके यहाँ एक अच्छा डिग्री कॉलेज और एक अच्छा हॉस्पिटल यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। तो ये थे हमारे साथ में शिवसेना विधायक प्रकाश सूर्य जी, जिन्होंने कहा है कि हम यहाँ पे डिग्री कॉलेज और एक बड़ा अस्पताल लाकर ही छोड़ेंगे। जनता का जो आक्रोश है, गुस्सा है, वो जायज़ है, लेकिन जो उनकी मांग है हम पूरी करेंगे। जिस तरीके से उत्तर मुंबई का IN24 ने जायजा लिया और लोगों का जो गुस्सा है वो एक बड़े अस्पताल और डिग्री कॉलेज को लेकर के है, इस विषय पे बात करने के लिए और सफाई देने के लिए हमारे साथ में उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी। हम इनसे जानना चाहेंगे जो लोगों का मिली जुली जो प्रतिक्रिया है उसको लेकर क्या कहते हैं। देखिए, जो बहुत सही मुद्दा आपने उठाया है, और आपके जानकारी के लिए जब 2014 का मैं लोकसभा का चुनाव लड़ रहा था तो मैंने जनता को ये आश्वासन दिया था मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बारे में। और ये कोरा केंद्रा का जो RN भट्टड़ मार्ग पर बहुत बड़ी ज़मीन है, उस ज़मीन को आरक्षित करवाने में मुझे सफलता मिली। 2034 के DP में वो हॉस्पिटल के लिए हमने रिजर्वेशन कर लिया है और मैं उसको आगे आने वाले दिनों में काम को बढ़ाते हुए एक मल्टी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बने, जिससे बोरिवली और उपनगर के लोगों को बड़ा लाभ हो, ये प्रयास मेरा पूरा होगा। और जैसे डिग्री कॉलेज की बात हुई है तो डिग्री कॉलेज की भी आवश्यकता है हमारे यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस अगल बगल में, लेकिन और एक बड़ी कॉलेज की आवश्यकता है, तो उस बात को भी मैं पूरा करूँगा। उसके साथ साथ में मेरा बहुत दिनों का जो सपना 15 एकड़ का बाला साहेब ठाकरे जी के नाम पर स्टेडियम और 13 एकड़ के भूखंड पर महावीर नगर में स्वर्गीय प्रमोद महाजन जी के नाम का, ये काम 5 साल में जितना तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए तो अब बढ़ा नहीं, क्योंकि मैं दिल्ली के कामकाज में ज़्यादा व्यस्त हो गया और हमारे बहुत सारे लोग चुनकर आने के बावजूद भी काम इतने हैं, बैकलॉग इतना है, तो सारा पूरा करते करते इसमें थोड़ा देरी हुई है। जनता के सामने मुझे कहने में कोई झिझक नहीं है, क्योंकि जनता मुझे जानती है, लेकिन ये 2 काम को भी मैं आने वाले दिनों में मेरे पार्टी के विधायक और सारे नगर सेवकों को लेकर परिपूर्ण करूँगा। बहुत सारा काम हुआ है, लेकिन बहुत बाकी भी है। लोगों का जो दूसरा गुस्सा है कि उनका कहना कि जब गोपाल शेट्टी जी नगर सेवक थे और MLA थे तो लोगों से हमेशा रूबरू होते थे, लेकिन जब से MP बने हैं तो बहुत कम लोगों से मिलते हैं और ज़्यादातर दिल्ली में बिताते हैं। ये बिल्कुल, ये बहुत 100% ये गलत है, क्योंकि जो लोग कभी मेरे दफ्तर के पास आते ही नहीं होंगे, मैं पहले से ज़्यादा मिलता हूँ। और मैं नहीं, लोग कहते हैं आप कोई नगर सेवक को ढूंढेंगे तो शायद वो नहीं मिलेंगे, लेकिन गोपाल शेट्टी को मिल जाएगा, ऑफिस में मिलेगा। और उसके बाद में पूरे दिन भर उत्तर मुंबई में कहीं ना कहीं कार्यक्रमों में मैं व्यस्त रहता हूँ। पहले से भी ज़्यादा मेरी एक्टिविटी लेवल बढ़ी है। बाकी सारी बातें लोगों का मैं मानूंगा, लेकिन इस बात को मैंने बोरीवली की जनता भी नहीं मानेंगी, जो मुझे बहुत नज़दीक से देखते हैं। जिन लोगों ने आरोप लगाया उनके लिए क्या संदेश देंगे, क्या उनसे अब जो है आह्वान करेंगे? उनको मैं इतना ही आरोप दूंगा, मेरा कंप्यूटर में सब लिस्ट पड़ा हुआ है, कौन से दिन में क्या क्या किया हो, वो आकर देखेंगे तो वो अपने वर्ड शब्दों को वापस ले लेंगे, इसका मुझे पूरा विश्वास है। जिस तरीके से उत्तर मुंबई राजनीति चल रही है यहाँ पर कि उत्तर मुंबई में 6 विधानसभा में 4 भाजपा के विधायक हैं, 1 कांग्रेस और 1 शिवसेना का, आपके बहुमत होने के बाद इस तरीके से काम, और राजस्थानी गुजरातियों का गढ़ माना जाता है, ये BJP के फिक्स वोटर हैं, तो आगे आने वाला समय क्या कहेगा? आने वाला समय उत्तर मुंबई वैसे भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, और यहाँ पर वर्तमान में हमारे 4 विधायक चुनकर आए हैं, 2 विधान परिषद के 6 विधायक है, 25 पार्षद नगर सेवक है, तो भारतीय जनता पार्टी की एक बहुत बड़ी ताकत है। और साथ साथ में लोकसभा का जब मैं चुनाव लड़ा था तो शिवसेना भी हमारे साथ में थी, आज भी है वैसे हो, और एक प्रखर राष्ट्रवाद को मानने वाली पार्टियां भी है और वोटर भी उसी मिजाज और टेस्ट के है, इसलिए उत्तर मुंबई ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, ऐसा मैं कहूँगा। ये थे हमारे साथ में उत्तर मुंबई के सांसद गोपाल शेट्टी जी, जिन्होंने लोगों को आश्वासन दे दिया है कि जो प्रमुख मांगे हैं स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर के वो जरूर पूरी करेंगे। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ जितेंद्र मिश्रा, IN24 न्यूज मुंबई।